अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 7 सूरत अल-इनाम आयत नंबर 95। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा फ़ालिकुल हब्बि वन्नवा युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुख़रिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है। वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फिर तुम किधर को बहकाए जाते हो। इस आयत की तफसीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन्नवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद और इससे ताल्लुक़ रखने वाली कुछ चीज़ें बयान करने के बाद दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद, इसकी तौहीद और कमाल कुदरत इल्म का बयान शुरू हुआ है, जो इस सूरत का असल मौजू है। अन्नवा, ये नवातुन की जमा है, इसलिए तर्जुमा गुठलियाँ किया है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन के अंदर दाने को फाड़कर लहलहाता हुआ पौधा और गुठली को फाड़कर खजूर का हरा भरा दरख्त निकालता है। इसकी कारीगरी देखिए कि मुर्दा को जिंदा से निकालता है, नुतफे और अंडे से जानदार दाने और गुठली से जिंदा दरख्त और काफिर से मुसलमान को पैदा करता है, और जिंदा से मुर्दा को निकालता है, जैसे हैवान परिंदे से नुतफा और अंडा। इसी तरह हम देखते हैं कि पौधों और दरख्तों से दाने और गुठली और मुसलमानों से काफिर पैदा करता है। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुम्हारी इबादत का हकदार है। फिर कैसी अजीब बात है कि तुम शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी और की इबादत करने लगते हो, किसी और को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक बनाने लगते हो। आयत नंबर 96। फालिकुल इस्बाही वजअलल लैला सकरन वश्शम्स वल कमरा हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वो सुबह को फाड़ निकालने वाला है और इसने रात को सुकून का बाइस बनाया और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया। ये सब पर गालिब, सब कुछ जानने वाले का अंदाज़ा है। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि आसमान की रोशनियों से वजूद बारी ताला और तौहीद पर दलाई। इससे पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबातात और ज़मीन की निशानियों से अपने वजूद और तौहीद पर इस्तदलाल फरमाया था, और इस आयत में सूरज और चांद और आसमान की निशानियों से अपने वजूद और तौहीद पर इस्तदलाल फरमाया है। इस आयत के शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्मात और नूर को पैदा फरमाया। अब फरमाया है कि वो रात की जुल्मत और तारीकी को चीर कर सुबह की रोशनी को पैदा फरमाता है, जो आसमान के किनारों पर फैल जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बयान फरमाते हैं कि वो अपनी कुदरत से मुतज़ाद चीज़ें पैदा फरमाता है और इससे इसकी गालिब कुदरत और अजीम सल्तनत ज़ाहिर होती है। इसके बाद फरमाया, और इसने रात को आराम के लिए बनाया। यानी रात को जब अंधेरा छा जाता है तो लोग दिन के काम काज से रुक जाते हैं और थके हारे लोग रात को सो जाते हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह नबा आयत नंबर 9 से 11 में, वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना अन्नहारा मआशा। और हमने तुम्हारी नींद को राहत बनाया और हमने रात को पर्दापोश कर दिया और दिन को रोजी कमाने का वक्त बनाया। फिर फरमाया, और सूरज और चांद और हिसाब के लिए बनाया। यानी कि सूरज और चांद को हिसाब के लिए बनाया। यानी सूरज के जो सूरज है वो योमा दोरा से दिन और रात वजूद में आते हैं, जिनको तुम 24 सातों में तकसीम करते हो, और चांद के हिसाब से तुम महीनों का तयन करते हो। फिर इसी तरह हम ये भी देखते हैं, और 12 महीनों की गिनती से तुम साल का हिसाब लगाते हो। नीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान। सूरह रहमान में है आयत नंबर 5, सूरज और चांद एक हिसाब के साथ गर्दिश में है। फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यूनुस आयत नंबर 5 में फरमाते हैं, हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल कमरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अददस सिनीना वल हिसाब।
وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم لوگ سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو، یعنی سورج اور چاند کی گردش کے لیے ایک سال کا نصاب اور نظام مقرر کر دیا ہے۔ گرمیوں میں دن کا بڑا ہونا اور سردیوں میں دن کا چھوٹا ہونا اسی مقرر نصاب اور نظام کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اور سورج کے طلوع اور غروب میں طلوع کے بعد بتدریج نصف النہار تک پہنچنے میں اور زوال کے بعد ڈھل جانے میں تمہاری نمازوں کے اوقات اور ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کے اوقات میں اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علامتوں سے تم مہینوں کا تعین کرتے ہو، یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں ڈائریکٹلی ٹائم نہیں آیا تھا۔ سٹارٹنگ پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کوشچننگ کرتے تھے کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ دیکھیے ہم نے سایہ کولو پارے میں، کیونکہ اس کا معنی ہی سایہ کولو کا سوال کرنا ہے، تو صحابہ نے اتنی زیادہ کوشچننگ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جب بھی ان کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑتی تو کوشچننگ کی صورت میں وہ تمام چیزیں ہمارے پاس آ گئی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں انسان کی ہیلپ کے لیے پیدا کی تاکہ انسان ان چیزوں پہ غور و فکر کرے اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے کس سیکوینس کے ساتھ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ تمام چیزوں کو کریٹ کر دیا۔ اللہ از دا بیسٹ کریٹر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، وہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔